नमस्कार, मैं ऋषि कुमार गुप्ता आपका द ऋषि गुप्ता शो के साथ साथ पंचायती पहर में भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। चूंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश को कर्तव्यनिष्ठ होकर चलाने वाले व्यक्ति समूह को हमारा यानी आम नागरिकों का मतदान कार्य में आता है, जिससे हमारा भविष्य भी तय होता है और देश का विकास भी। हमारे देश के अनेक चुनावों में से एक है पंचायती चुनाव, जिसमें हम अपने पंचायत के विकास के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए अपने मतों द्वारा पंचायत प्रमुख यानी मुखिया और सरपंच को चुनते हैं और साथ ही साथ गांव के वार्डों का विकास करने के लिए हम वार्ड मेंबर को चुनते हैं। विगत कई वर्षों से यह पंचायत चुनाव चलते आ रहा है और इस वर्ष भी यानी कि 2021 में भी सुनिश्चित हुआ है। इसी पंचायती चुनाव का जायजा लेने आज हम चलेंगे कसिया पंचायत के पूर्व मुखिया, जो कि 2006 से 2016 तक इस पद को सुशोभित कर चुके हैं, उनके यहाँ, जिनका नाम है धनंजय तिवारी उर्फ भरत तिवारी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले महोदय आपको नमस्कार और आपका द ऋषि गुप्ता शो में हार्दिक स्वागत है। आपको भी नमस्कार, हमारे पंचायत में आने के लिए स्वागत। सबसे पहले मैं महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपना परिचय जनता से बताइए। मैं भरत तिवारी उर्फ धनंजय तिवारी, कसिया पंचायत पूर्व मुखिया, और जनता के आशीर्वाद से 10 वर्ष मैं कसिया पंचायत का मुखिया के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इस जनता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे तुच्छ आदमी को चुनाव जिताकर पंचायत में सेवा करने का मौका दिया। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की? मेरी शिक्षा प्राथमिक विद्यालय रजनिया से शुरुआत हुआ। इसके बाद ये डुमरांव का ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें मैं शिक्षा लिया। उसके बाद राज उच्च विद्यालय में मैट्रिक किया और इंटर में एडमिशन मैं DK कॉलेज में लिया। वहाँ से BA का ग्रेजुएशन 1990 में किया। चूँकि आप 10 वर्षों से मुखिया थे और आपने कसिया पंचायत के विकास के लिए काफ़ी सारे कार्य किए हैं, इस वर्ष भी चुनाव के मैदान में आप उतरे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ विकास के कार्य अधूरे छूट गए थे आपसे, जिसे आप निस्वार्थ पूरा करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि पंचायत में कुछ ऐसे कार्य हैं जो विगत 10 वर्ष के अंतर में हम उसको नहीं पूरा कर पाए। अगर आगे जनता मौका देती है, मैं 100% सरकार द्वारा चलाई गई योजना धरातल पर बिना वर्ग भेद के सभी, मतलब कि सभी जनता के, जिस रूप में जो जनता है उस रूप में मैं सेवा करूंगा। सरकार की पैसा लेकिन धरातल पर आएगी। महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वास्तव में कसिया पंचायत में विकास है या फिर विकास के नाम पर सिर्फ नाम मात्र है? देखिए, हकीकत बात है, पंचायत में मुखिया तो बहुते पंचायत ने बनाया जी, लेकिन मुखिया जी केवल मुखियागिरी किए हैं, जनता की सोच नहीं की, जनता के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया, सोचे नहीं। मैं वैसे परिवार से हूँ, मेरे परिवार में 5 बीघा ज़मीन है। मैं 5 बीघा ज़मीन वाला लड़का था। आज पंचायत मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को ज़मीन से उठाकर कुर्सी दिया है। मैं हार्दिक दिल से उन लोगों का स्वागत करता हूँ, करता रहूँगा। हमारी सोच थी, मेरे जैसे आदमी को वोट देकर के जनता चुनाव जिताया है तो कुछ भरोसा किया है। मैं अपने कलम से सरकार द्वारा चलाई गई योजना 1365 पेंशन अपने कलम से बनवाया हूँ। 700 इंदिरावास पंचायत में लाभार्थियों को मिला है और 1365 BPL धारी इनको राशन की राशन सुसमय मिला है, जो उस टाइम मुखिया के देख रेख में पंचायत में वितरण होता था। डीजल अनुदान, सूखा राहत, ये 600 रुपये आज बीच में सूखा राहत के रूप में सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। 100% एक गांव में कैंप लगाकर वितरण कर रहे हैं। आगे अगर जनता मौका देती है तो मैं आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से वादा करता हूं
कि इंदिरा आवास में किसी को 1 रुपया घूस नहीं लगेगा। ये वादा हमारा रहा अगर चुनाव जीते हैं तो। महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी उपलब्धियां बताएं जिसे लेकर ग्रामीण जनता आश्वस्त है। देखिए, मेरी उपलब्धि मेरी काम है। जी। मेरा काम ही मेरा पहचान है। मैं हर वर्ग में जाता हूं। अब विनम्र निवेदन के साथ चुनाव हारने के बाद भी किसी के यहाँ आना जाना, संबंध, कथा, हर कीर्तन, जो भी शुभ अशुभ घड़ी आती है, मैं सशरीर वहाँ पर विनम्र भाव से पहुँचता हूँ और श्रद्धा के रूप में उन लोगों के साथ रहता हूँ। आपके कार्यकाल के समय के कसिया पंचायत में और आज के समय के कसिया पंचायत में आपको क्या नजर आता है? मैं आपसे एक निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, मैं चुनाव जीता, मेरी 3 फोकस थी। शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत में वैसा कोई गांव नहीं मिलेगा, छोटा बड़ा या कोई गांव, जिस गांव में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का नव निर्माण न हुआ मेरे कार्यकाल में। जी। सबसे मेन बात है कि अगर शिक्षा नहीं है तो कोई विकास नहीं है। दूसरी बात, गली 2006 से पहले आपको याद होगा कसिया गांव में जाने का रास्ता नहीं था, पक्की सड़क नहीं थी। सरकार का ही योजना है, लेकिन हम लोगों का उसमें सहयोग रहा। अब कसिया गांव में जाकर देखिए, जो भी गांव में आपके पीसीसी अगर दिखाई देते होंगे वो सब मेरे कार्यकाल का दिया हुआ है। विद्यालय देखिए, विद्यालय का रंग रोगन उस 10 वर्ष के कार्यकाल में देखिए, हर विद्यालय पेंट से सुसज्जित था। विद्यालय निश्चित टाइम पर खुलता था, निश्चित टाइम पर बंद होता था। विद्यालय में शिक्षा समिति कार्यरत थी, अपने सही ढंग से काम कर रही थी। आज विद्यालय की स्थिति देख लीजिए, विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये तो जांच के विषय है, देख लीजिए कहीं भी विद्यालय। चूंकि कसिया में एक मध्य विद्यालय कसिया जो है वो विगत 3 वर्षों से बंद है, तो आपके जैसा शिक्षा का महत्व समझने वाला व्यक्ति इस विषय पर मौन क्यों है? मैं अपने मुखार बिंदु से बार बार वहाँ की देवता रूपी जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि देखिए, जैसे विद्यालय में आप लोग दान दिए हैं, वैसे 5 फीट रास्ता के लिए भी दान दे दें। ये जीवन भर पंचायत आपका ऋणी रहेगा। यदि आप इस बार मुखिया निर्वाचित होते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता आज भी वही है, पढ़ाई, कमाई, दवाई। और दूसरी प्राथमिकता है पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण, जिससे हमारे पंचायत के लोग जात, आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड वगैरह वगैरह के लिए ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं जी। ये पंचायत में सुलभ हो। सरकार की घोषणा भी है कि पंचायत के लोग अपने पंचायत में काम करावें। अपने पंचायत में उपलब्ध कर्मी है, उसका नियोजन भी हो चुका है डाटा ऑपरेटर का जी। और 15 तारीख से मैं इसका उद्घाटन भी करा चुका हूँ। 15 अगस्त झंडा तोलन के दिन घोषणा भी करा चुका हूँ। क्या आप कसिया पंचायत में ऐसी कोई उपलब्धि नजर आती है आपको जो कसिया पंचायत को प्रखंड में एक अलग छवि दिला सके? बिल्कुल, पंचायत को आदर्श पंचायत चुनवाना, विकास के चहुमुखी विकास में सहभागी होना, सभी वर्ग को सम्मान के साथ उनका हक मिले, जो योग्य है उनका काम हो योग्यता के हिसाब से। आजादी के 75 साल बाद भी कसिया पंचायत को सर्वमुखी विकास से दर्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं। पंचायत में जब तक पंचायत के लोग सहयोग न करेंगे तो पंचायत का विकास अधूरा रहेगा। जो सक्षम पदाधिकारी हैं, सक्षम आदमी हैं, वो लोग पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हुए भी जनता के प्रति सोच रहे हैं। आज तक आपसे बता रहा हूँ, हमारे पंचायत मुख्यालय में एक भी वैसा सामुदायिक भवन नहीं है जहाँ मुखिया बैठ करके या पंचायत के कोई भी ब्लॉक के अधिकारी बैठ करके एक मीटिंग करा ले विद्यालय के अलावा। तो विद्यालय तो केवल विद्यालय का चीज हुआ, उसमें हम अनाधिकृत प्रवेश कर रहे हैं। अगर सभा करना है, पेंशन बांटना है, तो विद्यालय तो हम विद्यालय को बंद करके काम कर रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। पंचायत की बहुत सारे फंड आ रहा है जिसको जानकारी के अभाव में सब फंड लौट रहा है। मैं चुनाव जीता तो पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। मैं कसिया में
सभी गार्जियन से विनम्र निवेदन किया कि आप लोग 10 डिसमिल ज़मीन दीजिए कि यहाँ से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो जाए। ज़मीन नहीं मिला, उसके अभाव में मैं अपने हिस्से की ज़मीन अपने पिताजी से राज्यपाल महोदय के नाम से रजिस्ट्री करा के उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया हूँ। ये रास्ता जो देख रहे हैं निजी ज़मीन में, मैं 5 बीघा खेत वाला लड़का हूँ, पहले बोल चुका हूँ जी। इस अपने निजी ज़मीन में आने के लिए रास्ता बनाया। ये पूरे गांव का हुआ, पूरे समाज का हुआ। चूंकि हमारे पंचायत में शिक्षा संस्थानों तथा अतिरिक्त पाठचर्या के साधनों की कड़ी कमी है, जैसे खेल मैदान, पुस्तकालय, तो आप वर्तमान में मतलब जब अगर चुनाव में मुखिया निर्वाचित हो जाते हैं तो आप क्या कुछ करेंगे नया? खेल मैदान का निर्माण कराऊंगा जी। निवेदन करके, प्रार्थना करके, आग्रह करके। बहुत से बुद्धिजीवी समाज है, किसी के मन में उद्गार व्यक्त होगा, 1 एकड़ दान दे उसमें खेल मैदान का निर्माण कराएंगे। क्या इस बार आपके कार्यकाल में कसिया पंचायत को एक नई दिशा मिलेगी? मैं तो ये हमेशा कामना करता हूँ कि पंचायत सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो, उसमें मैं अपना तन मन धन तीनों से सहयोग दूँ। आखिर में आप अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा आप लोग अपना बहुमूल्य वोट उसी को दें जो आपकी हक की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, काम की लड़ाई में हमेशा सदैव तत्पर मिले। ये नहीं कि चुनाव आए, जो हुआ नहीं हुआ फिर गया। चुनाव आते रहेगा, जाते रहेगा, कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर बनेंगे, लेकिन प्रतिनिधि का भी एक कदर होना चाहिए कि जनता हमको किस लिए जिताया है। काम के लिए जिताया है। काम को कोई अपने घर से नहीं करेगा, सरकार की दी हुई योजना लेकिन धरातल पर आनी चाहिए। 100% धरातल पर आएगी, विकास अपने आप झलक लेगा। मैं यही कहकर आपसे बात करके अपार अथाह तथा अति प्रसन्नता हुई। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।